मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मेटल्स की। जब मेटल्स की बात करेंगे तो सिर्फ बेस मेटल्स की यहाँ पर बात होगी और बेस मेटल्स में मेटल निफ्टी में जो लिस्टेड है शेयर या BSE के मेटल इंडेक्स में जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनके बारे में बात होगी। इसके अलावा इस वीडियो में प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड या सिल्वर की बात नहीं होगी। ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि ये वीडियो 10 साल की जो मेटल निफ्टी की मूव है और 10 साल का जो सैटर्न का मूव है उसको स्टडी करके बनाया गया है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में मेटल के शेयरों के लिए साइकिल कब आने वाला है। एक्चुअल ये हर साल मेटल का एक साइकिल आता है और उस साइकिल के दौरान ही मेटल के शेयर मूव करते हैं। कुछ शेयर तो 140 दिन के इस साइकिल में दोगुना हो जाते हैं, कुछ में 50% का उछाल आता है, कुछ में 25% का उछाल आता है। हालांकि मैंने टोटल मेटल निफ्टी का जो है वो मूवमेंट स्टडी किया है और 10 साल के इस मेटल निफ्टी के मूवमेंट में और सैटर्न के मूवमेंट में 7 साल ऐसे रहे जिसमें मेटल निफ्टी ने जबरदस्त जो है वो रिटर्न दिया। 3 साल ऐसे रहे जिसमें मेटल निफ्टी नेगेटिव था, उसमें से भी 1 साल ऐसा था जिसमें नेगेटिविटी सिर्फ 0.3% की थी, लगभग 2.7% 2.8% मेटल निफ्टी नेगेटिव था। बाकी के वर्षों में मेटल निफ्टी ने सैटर्न के इस मूवमेंट के दौरान बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो उसी आधार के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि इसमें आपको कहां पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। आप डाटा देखेंगे, इसकी मूवमेंट देखेंगे सैटर्न की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव साइड में रहने वाला है मेटल निफ्टी। इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या रिएक्शन क्या रह सकता है, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इसका कनेक्शन बन सकता है, ये भी मैं आगे वीडियो में ब्रीफ करूंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न और राहु ये दोनों ही बेस मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं उसमें ये बताया गया, क्लियर बताया गया कि ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो सैटर्न को मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस मेटल्स की यहाँ पर बात हो रही है। जब जब सैटर्न वक्री होते हैं, सैटर्न चूंकि आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, सैटर्न मंगल और गुरु आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, सूर्य से 120 डिग्री जाने पर ये प्लैनेट वक्री हो जाते हैं। और जब जब प्लैनेट वक्री होते हैं, ये ग्रह जब जब वक्री होते हैं, इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल जब बढ़ता है तो ये उन चीजों से संबंधित चीज जो वस्तुओं में तेजी आती है जिनके ये कारक होते हैं, जैसे सैटर्न बेस मेटल्स के ही कारक हैं। तो सैटर्न का इंडिविजुअल इंपैक्ट जो आपकी राशि के ऊपर पड़ता है वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन सैटर्न का मेटल्स के ऊपर, जब वक्री पोजीशन में मेटल सैटर्न होते हैं, उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो शुरू करेंगे साल 2014 की मूवमेंट से। 14 में क्या हुआ? 14 में सैटर्न की पोजीशन थी लिब्रा में। लिब्रा में सैटर्न मूव कर रहे थे, यानी कि तुला में। तुला उनकी अपनी राशि है। गुरु के विशाखा नक्षत्र में जो है वो उनका मूवमेंट था सैटर्न का, और सैटर्न के ऊपर गुरु की दृष्टि भी आ रही थी। तो हुआ क्या कि मेटल निफ्टी उस समय बहुत उछल गया। अब देखिए, ये चार्ट आपके सामने है। 2 मार्च 2014 को सैटर्न वक्री हुए। उस समय मेटल निफ्टी का इंडेक्स था 2160 के ऊपर। 21 जुलाई 2014 तक सैटर्न वक्री रहे और जिस दिन ये लास्ट डे था वक्री होने का, उस दिन मेटल इंडेक्स का वैल्यू था 3341, यानी कि 3341। और अब इसका ग्रोथ देखिए, लगभग 54.43% का ग्रोथ। ये एक साल का इत्तेफाक हो सकता है कि एक साल ऐसा हो, लेकिन यदि 10 में से 7 साल ऐसा हो रहा है कि मेटल निफ्टी आपका जंप कर रहा है, तो फिर यहां पर हमें सोचने की जरूरत जरूर पड़ेगी। 2015 की अब बात करेंगे। सैटर्न थे स्कॉर्पियो राशि में। स्कॉर्पियो मंगल की राशि है, उसके मित्र की राशि नहीं है। अनुराधा नक्षत्र में थे, अपने ही नक्षत्र में थे। ये 14 मार्च 2015 को वक्री हुए थे। उस समय मेटल निफ्टी का वैल्यू था 2353। 2 अगस्त तक ये वक्री रहे और 2 अगस्त को जब वक्री अवस्था खत्म हुई तो मेटल निफ्टी था 2128 पर। अब 2128 का मेटल निफ्टी, 2353 का मेटल निफ्टी, यानी कि 11% की गिरावट आ गई इसमें। 2015 में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं थी, हालांकि अपने नक्षत्र में थे, लेकिन चूंकि मंगल की राशि में थे तो यहां पर हमें माइनस ग्रोथ देखने को मिली। ये 11% की गिरावट थी। अब बात करते हैं 2016 की। 2016 में क्या हुआ? सैटर्न ज्येष्ठा नक्षत्र में थे, स्कॉर्पियो राशि में थे। सैटर्न चूंकि बुध के नक्षत्र में थे, बुध ट्रेड के कारक होते हैं। उस साल क्या हुआ? 25 मार्च को निफ्टी का जो वैल्यू था जिस दिन वक्री हुए 1853 था। मेटल निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। 13 अगस्त को जब ये मार्गी हुए तो इसका वैल्यू था 2510,
यानी कि सैटर्न जब बुध की राशि में थे, यानी कि ट्रेड का जो कारक होता है, बुध के नक्षत्र में थे, जो ट्रेड का कारक होता है उसके नक्षत्र में जब आए तो सैटर्न से संबंधित मेटल्स में तेजी देखने को मिली और मेटल इंडेक्स इस साल में करीब 29% उछल गया। 28.82 या टोटल इसका एग्जैक्ट वैल्यू करीब 29% उछल गया। अब आते हैं 2017 में। 2017 में सैटर्न जो थे वो सैजिटेरियस में थे, यानी कि धनु राशि में थे, मूला नक्षत्र में थे। 6 अप्रैल को वक्री हुए, 25 अगस्त को मार्गी हुए। जिस दिन वक्री हुए उस दिन निफ्टी मेटल का वैल्यू था 3146। 25 अगस्त को जब निफ्टी ये जो इसके सैटर्न का आखिरी दिन था वक्री होने का, उस दिन निफ्टी मेटल का वैल्यू था 3414, यानी कि कुल 8.82 यानी कि लगभग 9% के आसपास की ग्रोथ हमें उस दिन उस साल भी देखने को मिली। 2018 में आ जाते हैं। सैटर्न उस साल भी जो है वो सैजिटेरियस में ही थे, यानी कि धनु राशि में थे, फायरी साइन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। मेटल निफ्टी जो है उस समय 18 अप्रैल को जिस दिन ये वक्री हुए थे 3750 के स्तर पर था। 6 सितंबर तक शनि वक्री रहे और मेटल निफ्टी का लास्ट वैल्यू था 3632, यानी कि लगभग 0.3% की गिरावट उस समय देखने को मिली। यहाँ पर ये देखिए, ये शुक्र के नक्षत्र में थे, ये सॉफ्ट नक्षत्र है, और जितने हमने तेजी वाले वो देखे हैं उसमें नक्षत्र या तो फिर जो है वो ट्रेड का था या फिर फायरी प्लैनेट के उसमें नक्षत्र में थे। तो यहाँ पर फायरी प्लैनेट का एंगल भी एक रिसर्च में देखने को मिला। सैटर्न 2019 में भी सैजिटेरियस में थे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे, अगेन शुक्र के नक्षत्र में, उस साल भी इसी में रहे, राहु केतु के एक्सिस में थे, यानी कि शनि उस साल राहु केतु एक्सिस में आ गए। मेटल निफ्टी 30 अप्रैल को 399 के स्तर पर था, 3089 के स्तर पर। सितंबर 18 को इसी साल में मेटल निफ्टी की वैल्यू रह गई 2402। इस साल एक स्थिति देखिए कि सैटर्न राहु केतु एक्सिस में थे, खुद पीड़ित थे, सॉफ्ट प्लैनेट के नक्षत्र में थे, इसलिए हमें मेटल निफ्टी में -21% का ग्रोथ देखने को मिला। ये एक साल था जहां पर हमें ग्रोथ डिग्रोथ ज्यादा देखने को मिला। 2020 पे आते हैं। सैटर्न स्कॉर्पियो में थे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सैटर्न जो है कैप्रिकॉन में थे, सॉरी सैटर्न कैप्रिकॉन में थे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। मेटल निफ्टी 11 मई को 2020 की मैं बात बता रहा हूं 1697 के लेवल पे था। 29 सितंबर को जिस दिन लास्ट डे था वक्री होने का, उस दिन मेटल निफ्टी था 2280, यानी कि जो ग्रोथ देखने को मिली इसमें 36.05% की ग्रोथ देखने को मिली। 1697 से लेकर 2280, 1697 11 मई को, 29 मई को 2280, ये ग्रोथ थी 36%। 2020 की ग्रोथ मेटल की सबको ज्यादा है। उस समय सेल और कॉपर, ये सरकारी पीएसयू जितने भी शेयर थे वो इन्हीं 4 महीनों में डबल हो गए थे। तो कुछ शेयर तो डबल हो जाएंगे, कुछ शेयर हो सकता है नीचे भी गिरे, लेकिन इंडेक्स मोटे तौर के ऊपर ज्यादा चलता हुआ नजर आता है। अब 2021 की बात करते हैं। 2021 में भी सैटर्न कैप्रिकॉन में थे, श्रवणा नक्षत्र में थे। अगेन ये थोड़ा सा सॉफ्ट नक्षत्र है क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है। यहां पर 23 मई को वक्री हुए, 11 अक्टूबर को वो मार्गी हुए। जिस दिन वक्री हुए उस दिन इंडेक्स की वैल्यू थी मेटल इंडेक्स की 5068। जिस दिन मार्गी हुए यानी कि 11 अक्टूबर को जिस दिन आखिरी दिन था वक्री होने का, उस दिन इंडेक्स की वैल्यू थी 5766, यानी कि 5766। ये ग्रोथ थी 13.09% की। 2022 में सैटर्न एक्वेरियस यानी कि अपनी ही राशि में आ गए, लेकिन मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। 5 जून को सैटर्न वक्री होते हैं, 23 अक्टूबर तक वो वक्री अवस्था में रहते हैं। जिस दिन वक्री होते हैं उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू रहती है 5388, यानी कि 5388। जिस दिन शनि मार्गी होते हैं 23 अक्टूबर को, उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू थी 5748। तो ये ग्रोथ आई 7.87 की, लगभग 8% की ग्रोथ। इसी प्रकार 2023 को यदि हम देखते हैं तो सैटर्न एक्वेरियस में थे, लेकिन सतभिषा जो राहु का नक्षत्र है उसमें आ जाते हैं। 17 जून को सैटर्न वक्री हुए उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू थी 6203, यानी कि 6203। और 4 नवंबर को जिस दिन शनि मार्गी होते हैं उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू थी 6479। ये बहुत कम ग्रोथ है, लगभग 4% की ग्रोथ आई, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। 2024 में भी पिछले साल की मैं बात करूंगा, सैटर्न उस समय भी एक्वेरियस राशि में थे, लेकिन जुपिटर के केंद्र में थे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे। तो ये नक्षत्र भी गुरु का है, गुरु के केंद्र में भी रहे। आपको याद है कि गुरु 2 राशि में ही थे और शनि जब 11 राशि में है तो वो केंद्र में आ जाती हैं। 2, 5, 8, 11 राशियां केंद्र की राशियां हैं।
तो इसकी जो 2, 5, 8, 11 आपस में केंद्र की राशि है। जब गुरु के केंद्र में थे, गुरु के नक्षत्र में थे, 30 जून को वक्री हुए। जिस दिन वक्री हुए उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू थी 9882 यानी कि 9882। जिस दिन मार्गी हुए 15 नवंबर 2024 को, उस दिन मेटल इंडेक्स की वैल्यू थी 8828। तो ये जो इंडेक्स है पिछले साल भी लगभग 11% चल गया। अब ये जो हमने डाटा स्टडी किया है 2014 से लेकर 2024 तक का, इसमें आपने देखा कि मोटे तौर पर 2 साल ऐसे थे जिसमें हमें ज्यादा नेगेटिव में रिटर्न मिला, बाकी 8 साल करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न मिला। 1 साल 2.5% का नेगेटिव था इनमें से, बाकी रिटर्न ज्यादा बेटर ही रहा, यानी कि किसी साल 10% रहा, किसी साल 50% के आसपास भी रहा। 2015 की यदि हम बात करते हैं जिस समय -11% रिजल्ट मिला था, 2018 की बात करते हैं जिस समय माइनस करीब 3.5% रिटर्न मिला था, या 2019 की बात करते हैं जिस समय हमें -21% रिजल्ट मिला था, तो 2015 में सैटर्न जो है वो एनिमिकल साइन में थे, यानी कि दुश्मन की राशि में थे। उनके ऊपर केतु का प्रभाव था और ट्रायंगल में अच्छे ग्रह नहीं थे। किसी भी घर से या किसी भी ग्रह से ट्रायंगल में पाप ग्रह आ जाते हैं तो उसकी स्थिति वीक हो जाती है। 2019 में सैटर्न जो है वो राहु केतु के केंद्र में आ गए थे। पहले भी एक्सिस जो एक्सिस ये बताया ना, ये राहु केतु का केंद्र भी था और एक्सिस भी था। जब प्लेनेट ही राहु केतु एक्सिस में आ गया और उसके केंद्र में कोई बेनिफिक प्लेनेट नहीं था, ना ही उसके ऊपर सैटर्न के ऊपर किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि थी। मार्स जो है वो उस साल भी 6-8 एक्सिस में था। हालांकि इस साल भी मार्स एंड सैटर्न 6-8 एक्सिस में आएंगे शनि के साथ, जब शनि वक्री अवस्था में जाएंगे। लेकिन ये एक अकेला केस नहीं है जिसके दम पर सैटर्न की स्थिति मजबूत हो जाए, क्योंकि 2017 में 2021 में जब इसका रिटर्न अच्छा रहा तो उस समय भी मंगल शनि का षटाष्टक बना था, लेकिन मेटल निफ्टी भागा था उस साल भी। तो टोटल मिलाकर यदि इसको देखा जाए मेटल इंडेक्स के मूव को और सैटर्न के मूव को, तो सैटर्न का वक्री होना मेटल इंडेक्स के लिए अच्छी खबर लेकर आता है। ये तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल पहलू हो गया, ये इसका ज्योतिषीय पहलू हो गया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे कि जुलाई में स्थितियां कैसी बन सकती हैं दुनिया में, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में ग्रोथ होती है तो मेटल की मांग बढ़ती है। भले ही वो कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से आए, भले ही वो इंफ्रा में जो डेवलपमेंट होनी है उनकी तरफ से आए, तो ये पूरी तरह ये ग्रोथ से जुड़ा हुआ मामला है। सड़कें बनेंगी, घर बनेंगे, प्रोजेक्ट नए नए लगेंगे तो उसके लिए मेटल की जरूरत पड़ेगी, कार्स बनेंगी तो उसके लिए मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 देश हैं मोटे तौर पर जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन वाले देश हैं, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले भी देश हैं। डिमांड यही से आती है ज़्यादा, क्योंकि यही पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनते जाने हैं। पहला है चाइना, दूसरा इंडिया। अब स्थिति देखिए, ये दोनों ही देश इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड डील की उसमें स्थिति में हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं। कल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब अनाउंस किया कि 90 दिन के लिए जो है वो टैरिफ वार उसका रुक गया चाइना के साथ, तो टर्म्स एंड कंडीशन ट्रेड की सेट हो रही हैं कि ट्रेड वार उसकी टैरिफ की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, टैरिफ क्या लगेगा चाइना के ऊपर, अमेरिका कितना टैरिफ लगाएगा। उसके बाद ही हमने देखा कि मेटल इंडेक्स भी भागा। इंडिया के साथ भी ट्रेड की बातचीत चल रही है। कुछ आज ही खबर आई थी, एक खबर आई थी कि हो सकता है कि इंडिया जैसे अमेरिका इंडिया के मेटल्स के ऊपर टैक्स लगाता है वैसे ही इंडिया भी जवाबी टैक्स लगाएगा। तो ये एक खबर आई थी। हालांकि ये इंडियन मीडिया में नहीं थी, ये रशियन मीडिया में थी। खैर इसको थोड़ा सा साइड पे भी रख देते हैं। तो ट्रंप की जो ट्रेड डेडलाइन है वो 9 जुलाई है और सैटर्न इस साल 13 जुलाई को वक्री होंगे। 13 जुलाई को सैटर्न वक्री होंगे, लगभग 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ये 140 दिन का पीरियड होता है। तो 9 जुलाई की डेडलाइन है। यदि वो डेडलाइन में चीज़ें सारी स्मूथ हो जाती हैं, जो लगातार हो रही हैं, बाजार हम देख रहे हैं कि बाजार भी भाग रहा है, तो और एक और चीज़ भी है, इसका एस्ट्रोलॉजिकल पहलू भी है कि इस साल जो संपत्ति की कुंडली निकली है उसमें सूर्य जो है वो राजा भी है, मंत्री भी है, मेघेश भी है, लेकिन सूर्य की स्थिति कमजोर है। जब सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो बहुत सारी चीज़ों से यू टर्न लेना पड़ता है। इसने डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे यू टर्न लिए हैं पिछले 1 महीने में। आप देखिए 29 मार्च को संवाद शुरू हुआ था, 29 मार्च के बाद के डिसीजन और उसके बाद के यू टर्न देखिए। भले वो ट्रंप हो, भले वो पुतिन हो, भले शी जिनपिंग हो, भले अपने प्रधानमंत्री मोदी हो, यू टर्न लेने ही पड़ेंगे। सत्ता जो है वो पूरी ताकत में नहीं है, सन वीक है नमाज कुंडली में, तो यू टर्न होंगे। ट्रेड डील फिट होने जा रही है, जो लग रहा है कि इंडिया के साथ भी हो जाएगी, चाइना के साथ भी हो जाएगी। जब ये ट्रेड डील फिट हो जाएगी, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस
खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी बातचीत चल रही है कि बातचीत से समझौता हो जाए। इंडिया पाकिस्तान का जो क्राइसिस बना हुआ था वो थोड़ा सा ईज आउट हो गया है, तो दुनिया ग्रोथ की तरफ जाएगी। दुनिया ग्रोथ की तरफ जाती है तो सबसे पहले मेटल्स की डिमांड बढ़ती है। तो इसको यदि इकोनॉमिक एंगल से या जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो तब भी मुझे लग रहा है कि ये वाला साइकिल जो है वो मेटल के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। एक दूसरा, शनि चूंकि गुरु के केंद्र में रहेंगे इसलिए भी अच्छा है। शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में शनि इस समय गोचर कर रहे हैं, तो शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। शनि जो है गुरु के केंद्र में रहेंगे और शनि का अपने नक्षत्र में गोचर करना, गुरु के केंद्र में रहना, और शनि के ऊपर कोई पाप प्रभाव ज्यादा नहीं आएगा। एक ग्रह शनि को किसी भी समय देख लेगा, किसी भी स्थिति से देख सकता है, इसके अलावा ज्यादा पाप प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली भी लग रहा है कि मेटल निफ्टी पर दाव लगाना चाहिए। हालांकि कोई भी दाव लगाने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। एक बार अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस जरूर करें। किसी भी शेयर में आप निवेश कर रहे हैं उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल जरूर देखें, स्क्रीनर जरूर लगा लें, एक बार चार्ट थोड़ा सा जरूर चेक कर लें। लेकिन ये एक पीरियड है जब मेटल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। यदि आप मेटल्स के ऊपर नजर रखते हैं उस पीरियड के दौरान, या थोड़ा सा पैसा अक्यूमुलेट करके रखते हैं उस दौरान मेटल में खरीद के लिए, या थोड़ा सा मेटल अक्यूमुलेट कर भी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्थितियां बन रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी, ग्रोथ के लिहाज से भी, उसमें ये वाला पीरियड 140 दिन का मेटल आपको निराश नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।